औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू पाक है मेरी अल्लाह, मैं तेरी हम्द करता हूँ। तेरा नाम बड़ा बाबरकत वाला है और तेरी शान बड़ा आला है और तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है। या अल्लाह रहमत फरमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अहल वाल पर, जैसे तूने रहमत फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनके अहल वाल पर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसे कि मेरी एजेंडा है अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करना और अल्लाह और उसकी रसूल की निज़ाम को और अल्लाह के निज़ाम को अल्लाह की ज़मीन में कायम करना और कुरान की निज़ाम और हुक्म को नाफिज करना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम तमाम मुसलमानों को यकीन है और हम में से जो पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उन तमाम लोगों को ये यकीन है जो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसके बाद कोई नबी नहीं आना। अल्लाह पाक ने नबूवत की दरवाज़ा और नबूवत की सिलसिला ही ख़त्म कर दिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी उस वक़्त भेजने की ज़रूरी है जब हिदायत जो अल्लाह की तरफ से आए हैं उसमें रद्द बदल हो जाए और उसके अंदर खालक मालक हो जाए, फिर नबी की ज़रूरत है। क्योंकि नबी आते हैं, नबी के साथ अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त वही भेजते हैं और वही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से वही आते हैं। और जो चीज़ किताब के अंदर से जो खलक, पुराना किताब के अंदर से खलक मलक हो गया या उसके अंदर रद्द बदल हो गया, तो वो चीज़ को अल्लाह पाक रसूल की ज़रिया, नबी की ज़रिए से जो ना उसको पूरा करते हैं। अल्लाह की हुक्म में से अल्लाह ने जो शरीयत नाजिल किया, उस शरीयत के हिसाब से और उस हुक्म के हिसाब से अगर खालिक मालिक हो जाए तो नबी आके वो पूरा करते। कैसे? अल्लाह की मदद से। अल्लाह पाक जिब्राईल के ज़रिए से नबी को समझाता और नबी इस चीज़ को जो है ना पूरा करता है। क्योंकि जो खालिक मालिक हो गया, जो दुनिया में नबी को भी नहीं पता होता है जो इसमें से क्या है, क्या खालिक मालिक हो गया और क्या जो है ना इनमें से जो है ना कमी बेशी किया उम्मतों में। तो अल्लाह पाक अपनी इल्म से जो कुछ भी खालिक मालिक हुआ वो नबी को बताते हैं और नबी उसी की इसी चीज़ को जो ना पूरा करके ज़मीन में जो ना दिन कायम करते। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब कुरान पाक नाजिल हुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, जो पुराना लोगों ने जैसे अहले किताब मुशरिक या काफ़िर लोगों ने या जो ना यहूदी लोगों ने या ईसाई और क्रिश्चियन लोगों ने अपनी किताबों में रद्द बदल जब करना शुरू कर दिया और उसको जो रद्द बदल कर दिया और उसको एक हिस्से पर ईमान लाते थे, दूसरे हिस्से को रद्द बदल कर दिया। तो अल्लाह पाक ने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के दीन बिल्कुल मुकम्मल कर दिया। कुरान में दीन मुकम्मल हो गया। तो दीन जब मुकम्मल हो गया, नबी की ज़रूरत ही नहीं है। दीन मुकम्मल हो गया तो नबी की ज़रूरत नहीं है। और फिर दीन सिर्फ मुकम्मल नहीं किया, मुकम्मल सिर्फ दीन नहीं किया, दीन को मुकम्मल करके उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ले ली। उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ने ले लिया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क़यामत तक तो कोई नबी नहीं आना, लेकिन इंसानियत के अंदर बिगाड़ पैदा होना ये लाजमी है। क्योंकि अल्लाह पाक ने शैतान को खुला और आज़ाद छोड़ दिया। तो शैतान अपना काम करते रहता है। इसलिए इंसानियत के अंदर जो ना
बिगाड़ पैदा हो जाता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज जगह जगह में अल्लाह के हुक्म को तोड़ा जा रहा है और कुरान की निज़ाम नहीं है, अल्लाह की निज़ाम नहीं है। जो शरीयत और जो निज़ाम अल्लाह और उसके रसूल ने कायम किया, वो शरीयत और वो निज़ाम अभी भी कुरान में इसी तरह मौजूद है, लेकिन उसको ये उम्मत छोड़ चुका है। ये उम्मत इसमें रद्द बदल कर चुका है, किताब के अंदर नहीं, शरीयत के अंदर। अब ये उम्मत आधी दीन पर अमल करता है, आधी दीन को छोड़ चुका है, इसी तरह जिस तरह बनी इसराइलों ने किया। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अब इसको पूरी की पूरी दीन को ज़मीन में कौन कायम करेगा? वो कायम करेगा जो इस उम्मत के अंदर से अल्लाह पाक इसी उम्मत के अंदर से फिर चुनेगा बंदा। इसी उम्मत के अंदर से किसी बंदे को हिदायत देगा और उसको इल्म और हिकमत देगा। वो बताएगा जो तुम जिस तरह दीन पर अमल कर रहे हो ये पूरी दीन नहीं है, आओ पूरी दीन की तरफ। वो नबी नहीं होगा, वो इस उम्मत की अफराद होगा। इस उम्मत से वो सैयद हो सकता है, वो जो ना पठान हो सकता है, वो शिया हो सकता है, सुन्नी हो सकता है, अहले हदीस में हो सकता है, देवबंद में हो सकता है, किसी के अंदर से। लेकिन वो अल्लाह पाक उसको जो ना हिदायत और तौफीक दे के इस उम्मत के अंदर किससे बिगाड़ दूर करेगा। तो अल्लाह पाक ने दूर किया है। पीछे जो ना बड़ी इमाम गुज़रे हैं, पीछे बड़ी इमाम गुज़रे, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा, इस तरह बड़ी उम्मत गुज़रे। तो सारे ने कोशिश किया है, सारे ने अपने अपने हिस्से की कोशिश किया, लेकिन किसी ने मुकम्मल दीन और मुकम्मल शरीयत इस उम्मत पर, पूरी उम्मत पर कायम नहीं किया। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस उम्मत के अंदर से चुना और इस उम्मत के अंदर से जो ना चुनकर अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इसकी तौफीक दिया और इल्म और हिकमत दिया और तरीक़ा भी सिखाया किस तरह दीन को जो ना अल्लाह की दीन को अल्लाह की ज़मीन में कायम किया जा सकता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ना मैं फेंक रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं जो कुरान पढ़ता हूँ, ना मुझे किसी मुज़ाब ने सिखाया, ना किसी मुझे आलिम ने सिखाया। आप देख रहे हो मैं उर्दू में किस तरह कुरान पढ़ता हूँ, हालांकि मैं अपनी नाम की सिवा किसी की कुछ भी नहीं लिख सकता। अपने नाम लिख सकता है, उसको पढ़ भी नहीं सकता। लिख सकता हूँ देख देख के, ये हरफ मिलता है। तो मुझ जैसे बंदा इस तरह कुरान को पढ़ जा रहा है, पूरी पूरी सूरत पढ़ जाता है, फिर आयत भी पढ़ता है, तो इसका मतलब ये है, ये अल्लाह की दिया हुआ इल्म है और अल्लाह की दिया हुआ रहमत है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं इस काम को लेके अल्लाह पाक ने मुझे उठाया, बिल्कुल अदना सा बंदा, ना मेरा कोई ज़त्ता है, ना मेरी कोई पीछे ताकत है, ना मेरी कोई काबिला है, ना मैं किसी मुज़ाब से ताल्लुक़ात रखता हूँ, ना किसी हुकूमत के साथ मेरा कोई लेन देन है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, बिल्कुल अदना सा, बिल्कुल हकीर सा बंदा, बिल्कुल हकीर सी कौम के अंदर से मुझे जो ना हकीर सा बंदा अल्लाह पाक ने चुना, क्योंकि अल्लाह खुद ही जो ना ज़बरदस्त कुव्वत वाला है। इसीलिए अल्लाह पाक ने अपनी ऐसी बंदे को इस कौम के अंदर से या पूरे उम्मत मुस्लिम के अंदर से चुना जैसे जो ना बिल्कुल हकीर सा बंदे को, ताकि अल्लाह पाक लोगों को जो ना ख़बरदार और होशियार करे। देखो तुम जिस रविश की तरफ जा रहे हो, जिसकी तरफ तुम चल पड़े हो, ये सही दीन नहीं है। दीन वो है जो मेरी नबी के ज़रिए से मैंने ज़मीन में कायम किया। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अब मैं कोई पागल और या मजनून बंदा तो नहीं हूँ जो मैं नहीं देख रहा हूँ लोग जो दुनिया कमाने के लिए किस तरह भाग दौड़ करते हैं, किस तरह जो ना दुनिया बनाने के चक्कर में लोग फिरते। तो भी मैं ये तमाम चीज़ छोड़कर मैं इसी की तरफ और इस काम के लिए आवाज़ दिया हूँ जिस काम में कदम कदम में ख़तरा है। क्यों? अल्लाह अगर मुझे इस चीज़ की तौफीक नहीं देता, अल्लाह अगर मेरी दिल में नहीं डालता, अल्लाह पाक मुझे इस चीज़ के लिए खड़ा नहीं करता, तो मैं कभी ये नहीं करता।
मैं भी तुम्हारी तरह दीन जो दीन जिस तरह तुम अमल कर रहे हो मैं भी इसी तरह अमल करता, कुरान को किसी मौलवी से सीखता और उसको जो ना उस पर पढ़ता, नमाज़ पढ़ता, रोज़ा रखता, हज करता, ज़कात देता, बस दिन मुकम्मल हो गए। मैं भी ये करता। लेकिन दीन ये नहीं है। दीन वो है जो अल्लाह और उसकी रसूल ने ज़मीन में कायम किया, यानी हुकूमत से लेकर नीचे चपरासी तक इस दीन पर अमल करेगा, ये दीन है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर तुम मेरे साथ दोगी तो यकीन जानो बेहतरीन मुसलमान होंगे तुम इस दौड़ की। और सबसे बड़ी बात है, अगर हुकूमत साथ देगा, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सारे जमात इंशाअल्लाह ताला मेरा साथ देगा, तो इस पाकिस्तान की निज़ाम सबसे बेहतरीन, रूह ज़मीन की सबसे बेहतरीन निज़ाम होगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने वो सरीका मुझे सिखाया हुआ, मेरी तरबियत की गई है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने जब ये शुरू किया तो समझ लो ये कायम होकर ही रहना है। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथ दोगी तो इंशाअल्लाह ताला बांग्लादेश से लेकर ये पाकिस्तान तक ये दीन कायम होकर ही रहेगा, सबसे पहले, फिर पूरी दुनिया में। और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से बुत पूजा ख़त्म होगी और मुस्लिम हुकूमत वहाँ कायम होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज पाकिस्तान, अगर कोई भी आज पूरी कुफ्र की ताकत पाकिस्तान के ऊपर नज़र करके रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान अदना सा कोई असला बनाता है तो अमेरिका और इसराइल की चीख निकल जाता है, और वो पूरी रूह ज़मीन को जो ना फसाद में और लड़ाई में, कताल में और एक दूसरे को लड़ाकर पूरी रूह ज़मीन की जो ना निज़ाम को ख़राब करके रखा हुआ है और आदम की नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। और एटम बम खुद बना के रखा हुआ है, जैसे पूरी ज़मीन, रूह ज़मीन उसका है। ये रूह ज़मीन अल्लाह का है, ये रूह ज़मीन अल्लाह का है। अल्लाह जो चाहे वो होगा, वो जो चाहे वो नहीं होगा, रूह ज़मीन उसका नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं यही दावत देता हूँ जी, आओ अल्लाह की तरफ, आओ उसकी रसूल की तरफ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं पागल और मजनून नहीं हूँ। देखो, मैं एक आम सा फ़र्श का कारीगर हूँ। मेरा काम ये है। ये देखो मेरे भाइयों, ये मेरा काम है, मैं ये काम करता हूँ। तो अब मेरा कोई जत्था नहीं है, मैं किसी कबीले के साथ ताल्लुकात नहीं रखता, और मेरा कोई जो ना किसी मज़हब के साथ ताल्लुकात नहीं है। तो मैं इतनी बड़ी काम लेके खड़ा हुआ हूँ और आवाज़ दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, अल्लाह ने मुझे इसकी चीज़ की तौफीक दिया और अल्लाह ने ये काम करेगा और अल्लाह पाक इस चीज़ को कायम करेगा। मेरा क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, मैं अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की निज़ाम कायम करूँ। ये अल्लाह करेगा और इंशाअल्लाह मेरे ज़रिए से करेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने उस चीज़ का मुझे तौफीक दिया। तो इसीलिए मैं तमाम मुसलमानों से और हुकूमत की तमाम लोगों को और फ़ौज, रेंजर, सबको दावत देता हूँ, आओ अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की दीन कायम करने में मेरा साथ दो और अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की निज़ाम को कायम करने में साथ दो। अगर ऐसा करोगी तो पूरी दुनिया में तुम्हारी इज़्ज़त होगा और तुम्हारी जो ना रुतबा होंगे, तुम बुलंद मर्तबा पाओगे और तुम बेहतरीन लोगों में शामिल होगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर तुम अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की दीन नहीं कायम करोगे तो क़यामत की दिन अल्लाह के सामने तुम सबको खड़ा होना पड़ेगा और अल्लाह तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखा हुआ है। और अल्लाह पाक तुम्हें उस दिन अपनी सामने खड़ा करके ये जब सवाल करेगा, तो इक़्तिदार पे था,
तेरी पास ताकत था, तूने अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह के निज़ाम क्यों नहीं कायम किया? क्या तू मेरा कुरान पढ़ता नहीं था? क्या तू मेरा कुरान को समझता नहीं था? फिर अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, चल तूने नहीं किया, जब मेरे बंदे ने आवाज़ दी तो मेरी बंदे के साथ क्यों नहीं दिया? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस दिन क्या होगा हमारा? उस दिन हम कैसे अल्लाह को मुँह दिखाएंगे और किस तरह हम अल्लाह से खलासी पाएंगे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं कोई फेक और झूठी दावा करके नहीं आया हूँ। आप मेरी तसल्ली कर सकते हो। मैं भाटी ये दाता साहब के साथ रहता हूँ और इधर काम करता हूँ एक कारखाने में, और मैंने तरीका उसी तरह मैंने इस दावत की निज़ाम और तरीका शुरू किया जिस तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था। मैंने दावत सबसे पहले मैंने अपनी जिस इलाका में मैं रहता हूँ उधर सब दावत दिया। ये मेरी जो वीडियो के अंदर एक पर्ची है, ये पर्ची छपाया, सबको बांटा। पहले अपने घर में अपनी सेठ को दावत दिया, सबसे पहले अपनी जो जिसके साथ में काम करता हूँ उस सेठ को दावत दिया, इस साइड के वर्कर को दावत दिया, फिर इस साइड इस इलाका में जितनी मस्जिद है उन मस्जिदों में दावत दिया, फिर मैंने ऑरेंज डेज में दावत दिया, फिर इस पूरी इलाका में पर्ची बांटे, फिर ये सकिया फॉल में पर्ची बांटे। यानी जिधर जिधर मैं रहता था पहले उधर ही मैंने दावत दिया। जिस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से जो ना निज़ाम शुरू किया, दावत की निज़ाम, ये सुन्नती की तरीका सबसे पहले मैंने अपनाया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब मेरी दावत पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब आपको जो ना सोचना है जी इस दावत के लिए आप क्या करते हो। अब अल्लाह की अज़ाब से बचने के लिए आप क्या कोशिश करते हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त सूरत नंबर 57 नंबर सूरत में अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुम में से जो लोग फतह के बाद जिहाद और खर्च करेंगे वो लोग उन लोगों की बराबर कभी नहीं हो सकता जो फतह के बाद जिहाद और खर्च करेंगे। उन लोगों की दर्जात इनसे कहीं गुना बेहतर है जो फतह से पहले जिहाद और खर्च करेंगे। यानी जो फतह से पहले जिहाद और खर्च करेंगे वो उन लोगों से कई गुना बेहतर है जो फतह की बाद जिहाद और खर्च करेंगे। अगर ये अल्लाह ने दोनों के लिए नेक वादा करके रखा हुआ है और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह को हर चीज़ का खबर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक अपनी आयत तुम्हें खोल बताता है, लेकिन तुम इस आयत को समझो और मेरे साथ दो, और मैं अल्लाह की निज़ाम को अल्लाह की ज़मीन में कायम कर सकता हूँ बगैर लड़ाई, बगैर झगड़ा, बगैर फसाद से, वो भी बिल्कुल आदिल के साथ, बिल्कुल आदिल के साथ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे को उस चीज़ की तरबियत दिया और उस चीज़ की जो ना अल्लाह पाक ने मुझे इल्म दिया और अल्लाह पाक ने मुझे ये काम सिखाया और अल्लाह पाक ने इसी काम के लिए मुझे उठाया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं कोई पैसे के लिए या माल कमाने के लिए ये वीडियो नहीं कर रहा हूँ। अगर करता होता, देखो मैं एक मोबाइल है जिसका कैमरा भी सही नहीं है, उसी से मैं दावत फैला रहा हूँ। मेरी नीयत ये नहीं है कि मैं अपनी नुमाइश करूं या माल कमाऊं। मेरा नीयत ये है सिर्फ मेरी बात लोगों तक पहुंच जाए, मेरी बात और लोगों तक पहुंच जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आओ अल्लाह की तरफ, आओ उसकी रसूल की तरफ, आओ उसकी नूर की तरफ। मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं और तमाम फ़िरके के लोगों को दावत देता हूं, और हुकूमत की जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, आसिम मुनीर साहब और तमाम जितनी भी फ़ौज है सबको, आओ हम सब मिल के अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की दीन को कायम करें और अल्लाह पाक की अज़ाब से और उसकी अज़ाब से और उसकी गज़ब और गुस्से से बच जाए। आओ अल्लाह की तरफ, आओ उसकी रसूल की तरफ, आओ उसकी सच्ची दीन की तरफ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।